कर्नाटका में 1,30,00,000 के करीब उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है। मेरी फिक्र ये है कि कर्नाटका स्टेट बहुत बड़ा स्टेट है जो उर्दू के फरोग के लिए किसी न किसी ढंग से काम कर रही हैं। इन तमाम एनजीओज को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाए। 10 से 13 अफराद जो हमने मुंतखब किया है, इसमें जिले को सामने रखकर, शहरों को सामने रखकर नहीं लिया गया है। अदब से ताल्लुक रखने वाली, जिन्होंने उर्दू के लिए खिदमत की, ऐसी शख्सियतों का इंतखाब मिनिस्ट्री ने किया है, तमाम ने राय मशवरे से किया है। उलमा का किरदार उर्दू के प्रोज और पोइट्री के लिए, उर्दू नस्र नज़्म के लिए एक ऐसी तारीख है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, ना कोई इसे चैलेंज कर सकता, ना कोई इसको झुठला सकता है। कर्नाटक उर्दू अकादमी के चेयरमैन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली खासिम मिसबाई साहब ने गुलबर्गा शहर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने यहाँ के मुख्तलिफ उर्दू तंजीमों के जिम्मेदारान और उर्दू अदब के शोरा और अदीबों से मुलाकात की और इन्होंने कहा कि रियासत के तमाम इलाकों में उर्दू जुबान की तरक्की और फरोग के लिए रियासत भर के तमाम उर्दू तंजीमों को जोड़कर काम करने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने खासकर गुलबर्गा के लिए कहा, गुलबर्गा शहर ज़माने कदीम से उर्दू जुबान और अदब का गहवरा रहा है। यहाँ के कई कलमकार कौमी सतह पर मारूफ हैं, इसलिए कर्नाटक उर्दू अकादमी की जानिब से यहाँ पर खुसूसी तवज्जो देने की भी बात बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी आवाज न्यूज, गुलबर्गा। कर्नाटक उर्दू अकादमी के चेयरमैन में हैं, तो क्या नए आपके पास स्कीम्स हैं जो 2024-25 का हमारा मंसूबा सरकार से मंजूर हो चुका है, मंजूरी मिल गई है। हमारा एक्शन प्लान है, उसे हम अमली जामा पहनाएंगे, उस पर हम काम करेंगे। और उसके साथ साथ मेरी ज़ाती तौर पर कोशिश ये है, मेरी फ़िक्र ये है कि कर्नाटका स्टेट बहुत बड़ा स्टेट है और कल्याण कर्नाटका और हैदराबाद कर्नाटका, बॉम्बे कर्नाटका में उर्दू बोलने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है। इसके अंदर शोरा, उदबा, सहाफ़ी हजरात मौजूद हैं और उर्दू स्पीकिंग का एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है यहाँ पे। इन हजरात को मैं एक प्लेटफार्म पे जोड़ना चाहता हूँ। जितने एनजीओज़ हैं, जितनी तंजीमें हैं, जितने ग्रुप और जमातें हैं जो उर्दू के फ़रोग के लिए किसी न किसी ढंग से काम कर रही हैं, इन तमाम एनजीओज़ को एक प्लेटफार्म पे जोड़ा जाए। उर्दू शोरा को, उर्दू शोरा उदबा को और उर्दू के फ़रोग के लिए काम करने वाली तहरीकों को एक प्लेटफार्म पे जोड़ा जाए, ये हमारा ख्याल है। और उर्दू के फ़रोग के हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम अपनी बिसात के मुताबिक अपने जो अहबाब हैं, जिनके पास उर्दू के हवाले से काफ़ी तजुर्बा, काफ़ी मुशाहिदा है, इनके तजुर्बात और मुशाहिदात से इस्तिफ़ादा करते हुए उर्दू के फ़रोग के लिए हम अनथक कोशिश करेंगे, ताकि ये ज़िंदा ज़बान है, आलमी ज़बान है और ये वो ज़बान है, गो के इसकी उम्र 400 साल की है, मगर ये आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आलमी ज़बान है। इसे बिला तफरीक मज़हब व मसलक के तमाम लोग उर्दू बोलते हैं। पर्टिकुलरली मैं अपने बारे में बताऊँ आपको, मैंने यूएसए में देखा है और वेस्ट इंडीज़ में देखा है, कैरिबियन आइलैंड्स में देखा है, यूरोप में देखा है। यहाँ बड़े पैमाने पे लोग उर्दू बोलते हैं, उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं और उर्दू सीखना चाहते हैं और उर्दू से मोहब्बत करते हैं, कम से कम नगमों की शक्ल में और मजहबी माहौल में नातों की शक्ल में उर्दू ज़बान पढ़ते हैं। हमने तो उस कम को भी देखा है कि जिनकी ज़बान डच है और उनका रस्मुल ख़त भी डच ही है, उनकी लैंग्वेज मादरी ज़बान डच है, मगर जब वो नात पढ़ने की बारी आती है तो वो उर्दू में नात पढ़ते हैं। आप सुनकर महसूस भी नहीं कर सकते कि ये डच कम्युनिटी है या उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है। तो उर्दू ऐसी मतलब ये है कि ज़िंदा ज़बान है और वो ज़बान है जो दिलों को मोह लेने वाली और नफ़रतों को पाटने वाली, भाईचारा और ख़ुव्वत को फ़रोग़ देने वाली, और इसमें जितनी मिठास है कि ऐवान हुकूमत में जो बैठे हुए हैं वो लोग भी अक्सर व बेशतर उर्दू अशार के ज़रिए से अपने माफिज़ ज़मीर को खूबसूरती से बयान करते हैं, इज़हार करते हैं। ये बड़ी अजीम ज़बान है, बड़ी ज़िंदा ज़बान है। चेयरमैन साहब, सबसे ज़्यादा पहले स्कूलों में तलबा के लिए हमद नात तकरीरी प्रोग्राम किया गया था जो कुछ इनामत में दिए जाते थे। इस तरह की उर्दू अकादमी से कोई स्कीम हमने अब की बार तय किया है, SSLC और PUC में जो बच्चे रैंक आए हैं, कभी ना कभी उनको मौका बनाकर एक स्कीम उनके लिए बनाकर उनकी हौसला अफजाई के लिए, जो उर्दू तलबा और तालिबात रैंक लाए हैं SSLC में, PUC में या लोअर लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर भी, ऐसे तलबा तालिबात को कुछ ना कुछ उनको सनद दिया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, कुछ उनको इनाम दिया जाए। ये हमारा इरादा है। यहाँ इस सिलसिले में कुछ लिस्ट भी हमारे पास है। मौका आने पर इंशाल्लाह उस पर को हम अमली जामा पहनाएंगे। उर्दू अकादमी की शिकायत है कि सबसे ज़्यादा बेंगलुरु के मेंबर्स बनाए गए हैं, इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, उर्दू देखिए, बेंगलोर बोल रहे हैं कि अब बेंगलोर से ज़्यादा लिया गया है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कर्नाटका में 1,30,00,000 के करीब उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है। कम से कम 1 करोड़ उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है, अगर कन्नड़ा स्पीकिंग मुसलमानों को छोड़ दिया जाए।
और कुछ हमारे बरादरान वतन को शामिल कर लिया जाए तो मिनिमम 1 करोड़ उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन कर्नाटका में है। आपको हमारे इल्म में होना चाहिए इसका 1/3 हिस्सा बेंगलोर में रहता है। इस हिसाब से नुमाइंदगी उनकी ज़्यादा होना ही चाहिए। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर गुलबर्गा उर्दू का गढ़ माना जाता है, तो गुलबर्गा को ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है इसके कि दुश्मन भी उसकी गवाही दे, उसके कमाल, उसके अखलाक, उसकी खूबियों की। तो अब आपके सामने देखिए डॉक्टर अनीस सिद्दीक साहब बैठे हुए हैं, गुलबर्गा की नुमाइंदगी करने के लिए हमने उनको मुंतखब किया है, इनको ले लिया है। 31 अजला हैं, 31 अजला में हर ज़िले से नुमाइंदगी तो नहीं है, रीजनल वाइज भी नुमाइंदगी नहीं है। ये 10 से 13 अफराद जो हमने मुंतखब किया है, एक मुश्त में इसमें ज़िले को सामने रखकर, शहरों को सामने रखकर नहीं लिया गया है। चंद मुंतखब उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाली, जिन्होंने उर्दू के लिए खिदमत की, ऐसी शख्सियतों का इंतखाब मिनिस्ट्री ने किया है, तमाम ने राय मशवरे से किया है। वरना अजला के लेवल पर अगर नुमाइंदगी अगर सोची जाती, या इस लेवल पर अगर नुमाइंदगी का इंतखाब होता, तब तो 31 हमारे अरकान होते। हमारे सिर्फ 10 अरकान हैं, बाद में हमने 3 को ऑप्ट लिया है, इस तरह से 13 अरकान हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस पॉलिसी पर काम किया जाएगा कि हर ज़िले से कम एक नुमाइंदगी हो। तो कर्नाटक में हाफिज कर्नाटकी के बाद एक दूसरी मरतबा एक आलिम दीन ने एक मौलाना साहब को एक मौका दिया गया है उर्दू अकेडमी में, जी। ताल्लुक से क्या मंसूबा है और आगे क्या किस तरह से लेकर जाना? मौलाना शिबली आलिम दीन है, मौलाना हसरत मोहानी आलिम दीन है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली आलिम दीन है, जानिसार अख्तर है ना, इनके परदादा आलिम दीन हैं, अल्लामा इकबाल के उस्ताद मौलवी हैं। कितने नाम शुमार कराऊँ आपके सामने मैं। उलमा का किरदार उर्दू के प्रोज और पोइट्री के लिए, उर्दू नस्र और नज़्म के लिए एक ऐसी तारीख़ है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, ना कोई इसे चैलेंज कर सकता, ना कोई इसको झुटला सकता है। उनका एहसान अजीम है, उलमाए दीन का उर्दू के फ़रोग़ में बहुत बड़ा किरदार है। असल के लिए क्या आपके पास मंसूबा है? देखिए, हमारे बच्चों को हम उर्दू नहीं पढ़ा रहे हैं, उर्दू स्कूल असातिज़ा ही अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ा रहे हैं। उर्दू असातिज़ा लाखों की तनख्वाह लेते हैं, उर्दू असातिज़ा लाखों की तनख्वाह लेते हैं, उनके बच्चे क्या उर्दू स्कूलों में पढ़ रहे हैं? इज़ इट नॉट ए ट्रेजेडी? कितने अफसोस की बात है। और अफसोस, इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात है, ज़रा सा हो सकता है मैं ज़रा जुर्रत कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अहले उर्दू हज़रात से, किसी को तकलीफ़ हो, कि उर्दू असातिज़ा उर्दू का 5 रुपये का अखबार नहीं खरीदते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबके बारे में नहीं कहता, चंद अफराद हैं जो उर्दू अखबार खरीदते हैं। उर्दू अखबार खरीदने वाले उर्दू असातिज़ा को तो सबसे पहले उर्दू अखबार खरीदना चाहिए, सबसे पहले उनको अपने बच्चों को उर्दू स्कूल में दाखिला कराना चाहिए। मगर ऐसा हो रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं हो रहा। तो उर्दू के साथ जो ज़्यादती अहले उर्दू कर रहे हैं, अनकरीब मेरी एक किताब इस सिलसिले में किताबचा आएगा कि अहले उर्दू की ज़ुबान हाली के लिए अहले उर्दू जवाबदेह हैं।